हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और कार्ड से मैसेज निकालने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हुआ है। और वो कहीं ना कहीं आपकी खुशी को लेकर बहुत बड़ी एक मैं कहूँगी कि एक अ, आपकी खुशी उसी से शुरू होती है जी, जो आपने रिसेंट में स्टार्ट किया है। और कोशिश कीजिएगा कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आगे तक चलते रहें। और कहीं न कहीं कुछ लोगों ने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। और कुछ लोगों को अल्टीमेटम मिल चुका है कि अब बहुत हो गया। अब कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, काइंड ऑफ थिंग। ऐसी चीज़ें हुई हैं कुछ लोगों के साथ, और उसमें कहीं न कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है। और मुझे 114 दिखा, तो डेफ़िनेटली यस। कुछ लोगों के लिए ऑफ़र आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सॉलिड ऑफ़र है। करियर से रिलेटेड हो सकता है। स्लो प्रोसेस है ये, या तो बहुत साल से आप इस वेट कर रहे थे इस ऑफ़र का जो अब जाके मिलेगा, या फिर आपको इस साल के एंड तक ये ऑफ़र मिल जाएगा। और आपकी कहीं न कहीं ये जो जंगलिंग चल रही थी लाइफ में, वो जो है वो एंड हो जाएगी बोला मैंने, क्योंकि समवेयर आपने ही कुछ चीज़ें होल्ड की हुई हैं, क्योंकि आप ही पास्ट में अभी भी अटके हुए हैं, जो कि वो पास्ट रहा है ही नहीं। तो जस्ट मूव ऑन होइए, चेंज लेके आइए आपकी लाइफ में। और अपने से ही खुद को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हैप्पीनेस का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, और 10 नंबर का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली एंडिंग हो चुकी है आपकी इमोशनल, जो भी आपका पेन रहा है, जो भी आपके इमोशनल सेटबैक्स रहे हैं, वो सारे चीज़ें क्लोज़ हो चुकी हैं। और कहीं न कहीं आप जानते भी हैं और आप उस चीज़ से उभर भी चुके हैं। इन कप्स के बीच में ना रेड कलर दिख रहा है, तो कहीं न कहीं जो भी चीज़ों को लेकर, जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट थे, और वो चीज़ या वो इंसान आपसे छूट गया, तो उस वजह से आप जो इमोशनल ट्रॉमा में चले गए थे, वहाँ से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। आप आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन साथ में ही उस इमोशनल ट्रॉमा को साथ में लेके चल रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ब्लैक कलर का ये जो कोट पहना हुआ है, व्हाटएवर इट इज़, शॉल एंड समथिंग लाइक दैट, तो ये मैं कहूँगी जिस वजह से आप अपनी ही एनर्जी को डार्कनेस में डाल रहे हैं। पीछे 2 कप्स रखे हैं, तो कहीं न कहीं आपको टर्न होना है, और जो भी पास्ट की एनर्जी है उसको पास्ट में रहने देना है। आपको पलट-पलट के बार-बार नहीं देखना कि आपने क्या चीज़ कैरी किया है और क्या चीज़ नहीं कैरी किया है। जो पास्ट की चीज़ें थी उसको पास्ट में छोड़िए, वो अभी सर्व नहीं कर रही हैं अ, आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी में, वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर रही हैं। तो उसको छोड़ दीजिए और खुद पे भरोसा करिए, क्योंकि आपके लिए हैप्पीनेस वेट कर रही है, फैमिली आपकी वेट कर रही है। सी 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप इतने गुम हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, वो खुशियाँ ही महसूस नहीं हो रही हैं। आपने अपने आप को ही बांध के रखा है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हैं, पूरे क्लोज्ड ऑफ होके रखे हैं। नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे वो नहीं करना है। बल्कि आपको सब कुछ पता है, आपके पास वो पावर है कि आप
अपनी दुनिया को चंद मिनटों में चेंज कर सकते हो, बट आप खुद ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे गलती सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। फिर से 10 आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पे 10 की ऊर्जा बहुत है। एंडिंग विथ न्यू बिगनिंग, अंत ही आरंभ है और आरंभ हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। आपको बस आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के मत देखिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। या कोई लोग आते हैं पास्ट से तो उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पास्ट में लेके जाने की कोशिश करते हैं तो आपको वो चीज़ याद दिलाने की कोशिश करते हैं जहाँ आप स्टैंड होना, मैं कहूँगी रुकना पसंद नहीं करते, तो उसको आपको ही स्टॉप करना है। आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल आ रहा है तो बहुत जल्दी आप फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे 2 ऊर्जा बहुत है, पेंटिकल्स और स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो आप अपने थॉट पैटर्न को ठीक कीजिए, पेंटिकल्स अपने आप आएंगे। आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा डल फील कर सकते हैं, उससे खुद को अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए क्योंकि न्यू बिगनिंग आ रही है। लीप ऑफ फेथ लेंगे तो न्यू बिगनिंग आपके डोर पे ही है और डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ही स्टैंड लेना है खुद के लिए। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कीजिए। आपने बहुत इस चीज़ को लेके एक्सपीरियंस किया हुआ है ऑलरेडी और फेथ रखिए, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपनी पूरी ओवरऑल अबंडेंस को मैनेज कर सकते हैं अकेले ही। थोड़े से क्लमज़ी हो रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें ना, थोड़ा सा मैं कहूँगी यहाँ पे क्लमज़ीनेस को ठीक करना छोड़ के गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए। तो जो हो रहा है वो होने दीजिए और जहाँ लगता है कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको जवाब देने की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जिससे आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो आपने अब तक नहीं किया है वो करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वजह से आप अपनी लाइफ के एक नए मुकाम पे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने ये इनर अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत पहले हो चुकी है कि इस बार आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें यहाँ पे डिवाइन हेल्प है ही और साथ में कुछ लोगों का यूनियन भी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है और टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, इनडिसीजन मोड से आप बाहर निकलेंगे जिसकी वजह से आप आपके आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे और आपकी एंग्जाइटी वाली एनर्जी से भी बाहर निकल पाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिवाइन लव के साथ साथ मैं कहूँ कि हर तरफ से अबंडेंस आपको मिल रही है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में कहो, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ में कहो, चाहे कोई सा भी। मैं कहूँगी यूनिवर्सल लव, डिवाइन लव आपको
जीत दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने ग्राउंड को फर्म रखना है और ऐसी किसी भी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये बस आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने एनर्जी लेवल में किन लोगों को लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए तो भरपूर मात्रा में हीलिंग चल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी ग्रोथ में इन्हेंसमेंट हो रही है डे बाय डे। रेगुलर बेसिस में आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नई हीलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ नई उड़ान भरने के लिए आइडियाज़ मिल रहे हैं या आप नई उड़ान भर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो पुरानी जो छोटी सी चीज़ें छोटी नहीं होंगी, लेकिन जो भी है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जिसकी वजह से आप स्टक हैं, तो वो जो है आपको ही हटानी है और कोई नहीं हटा सकता। तो आशा करती हूँ कि आपके पैरों की बेड़ी आप खुद निकालेंगे और इसी के साथ ये रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ और थैंक यू वेरी मच। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। लव एंड लाइट।